24 जुलाई को एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर। ये बेंगलुरु बेस्ड ब्रिगेड इंटरप्राइज लिमिटेड का हॉस्पिटलिटी आर्म है जो 2004 में होटल बिजनेस में एंटर हुआ था। इनका पहले होटल ग्रैंड मर्क्यूर बेंगलुरु 2009 में खुला था और आज इनके पास 9 ऑपरेशनल होटल हैं जो बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मैसूर, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, इन जगह है जहां पर टोटल रूम 1604 है। ये होटल इंटरनेशनल चेन जैसे मैरियट और आईएचजी के साथ पार्टनरशिप में भी ऑपरेट करते हैं, यानी खुद का भी और पार्टनरशिप में भी। कंपनी के प्रमोटर के बारे में तो आप जान ही लिए कि ब्रिगेड इंटरप्राइज लिमिटेड है और आईपीओ के पहले तक इनके पास कंपनी का 100% स्टेक था। कंपनी में इनका स्ट्रॉन्ग बैकिंग है जो रियल एस्टेट की एक बिग फर्म है। तो बात करते हैं इंडस्ट्री में क्या दम है, लेकिन उससे पहले आप हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड के आईपीओ का ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। हमारी वेबसाइट finovings.com पे आप देख सकते हैं और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप चेक कर सकते हैं। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। हमारे साथ ओपन करके हमें सपोर्ट कीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंडस्ट्री की बात करते हैं कि भैया इंडस्ट्री कैसी है, तो इंडियन होटल हॉस्पिटलिटी सेक्टर रिकवरिंग फेज में है कोविड के बाद से और दनादन चल रहा है। आईसीआरए के एनालिसिस के मुताबिक 2026 में सेक्टर का रेवेन्यू 6 से 8% बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें ऑक्यूपेंसी 72 to 74% रहेगी और एवरेज रूम रेट 8,200 से 8,500 तक पहुंचने वाला है, यानी 8,500 रुपये का रूम लोग अफोर्ड कर रहे हैं। वैसे आप कमेंट में बताइए आप कितने रुपए का रूम लेते हैं। ये ग्रोथ डोमेस्टिक लेजर ट्रेवल, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इवेंट की वजह से आया है। तो यानी ये क्लियर है कि डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है और इम्प्रूवमेंट होने वाली है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस क्या आई? पॉजिटिव आई। अब हम फाइनेंशियल की बात करें, अगर हम इनके वेंचर के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और ये नंबर आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट से। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के पास 840 करोड़ का एसेट था और 2025 में लगभग 948 करोड़ का एसेट रिपोर्ट किया गया। मतलब 2 साल में एसेट में ऑलमोस्ट 108 करोड़ का जंप है, जो ये दिखाता है कि कंपनी ने अपना होटल पोर्टफोलियो तो एक्सपेंड किया है या उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। बराबर है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। 2023 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 356 करोड़, वहीं 2025 में ग्रो होकर 471 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 2 साल में कितना ग्रोथ हुआ? 32% का। और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए ये अच्छा सिग्नल है क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी साइक्लिकल होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है? प्रॉफिट की कहानी। तो 2023 में कंपनी ने 3 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन 2024 में एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला और 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। लेकिन 2025 में थोड़ा प्रॉफिट गिरा और वो 23.6 करोड़ के आसपास है, यानी लॉस से प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट घटा। ठीक है, लेकिन 2025 का डीप इन्वेस्टर को थोड़ा सा सतर्क होना बनाता है। हो सकता है ये हाइयर इंटरेस्ट बर्डन की वजह से भी हो सकता है। अगर वहीं पर हम इनके इब्टा को देखें तो 2023 में 114 करोड़ था और 2025 में 167 करोड़। मतलब ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है और मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में डीप आया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉस्ट या इंटरेस्ट का प्रेशर जो कंपनी ओपनली नहीं बता रही है। अब ये कैसे सीखोगे? तो फंडामेंटल क्लास से सीख सकते हो। ये हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। मुकुल अग्रवाल नाम से आप सर्च कर लो। एक तो 25-30 वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगी जो आपको लर्निंग देती हैं स्टॉक मार्केट की, और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन की जैसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो, बहुत लर्निंग मिलेगी। अब एक और मेजर चीज़, नेटवर्थ को देखें तो 2023 में 33 करोड़ था,
2025 में 78 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी इक्विटी कैपिटल बिल्ड कर रही है, जो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन अब जो पॉइंट सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो है कंपनी का बोरोइंग लेवल यानी कर्ज। 2023 में 632 करोड़ का डेट था, 2024 में थोड़ा सा मामूली सा कम हुआ, वो हुआ 601 करोड़। लेकिन 2025 में फिर बढ़कर हो गया 617 करोड़, यानी कर्ज जस का तस है। मतलब कंपनी अभी भी हाईली लिवरेज्ड है और इस वजह से आईपीओ से जो 468 करोड़ आएंगे उनका सबसे बिग यूज़ कहाँ होगा, लोन रीपेमेंट में। तो अब आईपीओ की डिटेल को समझते हैं कि कंपनी का आईपीओ 24 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई को बंद होगा, यानी इस बीच में खुला हुआ है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपीज़ पर शेयर का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। इनिशियल ऑफर साइज था 900 करोड़ का, लेकिन प्री आईपीओ प्लेसमेंट के 126 करोड़ के बाद फ्रेश इशू 759.6 करोड़ का फाइनल हुआ है। लॉट साइज मिनिमम 166 शेयर का है, मतलब एक लॉट में 85 टू 90 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,090 रुपये की होगी, राइट है। आईपीओ में सिर्फ फ्रेश इशू है, यानी ऑफर फॉर सेल नहीं है। एलोकेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक 75% क्यूआईबी के लिए, 15% एनआईआई के लिए, 10% रिटेल के लिए। साथ ही एम्प्लॉय के लिए भी भैया 7.596 करोड़ का रिजर्व पोर्शन और बीएल शेयर होल्डर के लिए 30.384 करोड़ का रिजर्व पोर्शन है। आईपीओ में बीएल के एम्प्लॉय के लिए 3 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 29 जुलाई और लिस्टिंग 31 जुलाई को होगी। सवाल है कि आईपीओ क्यों आ रहा है, तो सबसे मेजर कहानी है कर्ज को कम करना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लियर फोकस कर दिया, ठीक है। तो ये पहला फोकस करेंगे कर्ज को कम करने में। उसके बाद एक अनडिवाइडेड लैंड शेयर खरीदने वाले हैं 107.5 करोड़ का, ठीक है। तो 460-65 करोड़ चला गया कहाँ, कर्ज का पैसा देने में, 107 करोड़ यहाँ, बाकी जो पैसे बचेंगे वो कॉर्पोरेट पर्पस में फ्यूचर में यूज़ होंगे। अब हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन। तो इनका स्केल अभी छोटा है क्योंकि IHCL यानी ताज, EIH यानी ओबराय जैसे कंपनी इनके मुकाबले बहुत बिग है। एग्जाम्पल के लिए 2024 IHCL का रेवेन्यू 6,768 करोड़, जबकि इनका कितना है, सिर्फ 404 करोड़। इसलिए प्रॉफिट रेशियो देखें तो IHCL का P 56 और EIH का 32 है, जबकि इनका पता है कितना है, फिलहाल 125। तो कंपेयर करना कहाँ सही रहेगा, कोई कमा रहा है इतना ज़्यादा, कोई कमा रहा है इतू सा। अगर इनका कंपेयर करना है तो लेमन ट्री होटल और सामी होटल जैसे से करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अर्निंग कम है, राइट। ये देखो, ये है फंडामेंटल का पार्ट, राइट। लेमन ट्री और सामी दोनों का P 66x है। इनके कंपेरिजन में ये कितने पे ला रहे हैं, 125 PE पे, तो महंगा हो गया सॉलिड। प्रॉफिट की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% प्लस है, मतलब ये सबसे एग्रेसिव और इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन दिखाते हैं। अब बात करते हैं इनके की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। स्ट्रेंथ अगर शुरुआत करें तो सबसे पहला स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकिंग। कौन, ब्रिगेड होटल वेंचर के पीछे ब्रिगेड इंटरप्राइज, राइट, साउथ इंडिया के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर में से एक। और इनका हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस भी 20 ईयर से ज़्यादा का है। प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी है, फाइनेंशियल पावर है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है और स्टेबिलिटी है। दूसरा क्या है, मेजर स्ट्रेंथ इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी। तो इनका मेजर होटल जो है रेपुटेटेड ग्लोबल ब्रांड के साथ ऑपरेट होता है, जैसे एकॉर, मैरियट में हो गया 4 पॉइंट, एकॉर में हो गया ग्रैंड मैक्यूर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप। ये पार्टनर सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं बल्कि ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग पावर भी इम्प्रूव करते हैं। तीसरा स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और साउथ इंडिया लीडरशिप। कंपनी के पास 9 ऑपरेटिंग होटल हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मैसूर, गिफ्ट सिटी जैसे लोकेशन में, जो मैंने पहले बताया था। और साउथ इंडिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट चेन एफिलिएटेड होटल ओनर है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ क्या है कि फाइनेंशियल टर्न अराउंड और इम्प्रूविंग मार्जिन। कंपनी ने पिछले 2 साल में रेवेन्यू 470 करोड़ तक बढ़ाया और लॉस से प्रॉफिट में आई। इब्टा मार्जिन भी 35% के आसपास पहुंच गया, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा माना जाता है या अच्छा माना जाता है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें। अब ख़राब बातें क्या है, वीकनेस जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आएगा लिवरेज। 2025 तक कंपनी के ऊपर 617 करोड़ का डेट है
और आईपीओ के बाद भी पूरा डेट क्लियर नहीं हो रहा है, और इंटरेस्ट कभी भी अच्छी बात होती नहीं है। दूसरा वीकनेस है जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का 63% रेवेन्यू सिर्फ बेंगलुरु से आता है। तो अगर बेंगलुरु मार्केट से हॉस्पिटलिटी डिमांड गिर जाए, जैसे बेंगलुरु में हमेशा पानी की कहानी आती है ना, पानी की समस्या, ये समस्या है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कंपनियां शिफ्ट करना चाह रही हैं, तो क्या होगा? कल के डेट में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा रिस्क स्मॉल कट, तीसरा रिस्क स्मॉल स्केल कंपेयर टू पीयर। अब जैसे हमने इंडियन होटल या ये जैसे प्लेयर के साथ किया, ये तो छोटा है ना, तो अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, काफ़ी कुछ है। चौथा वीकनेस है साइक्लिकल सेंसिटिव इंडस्ट्री। हॉस्पिटलिटी सेक्टर टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल पे डिपेंड करता है। जैसे कोविड, रिसेशन, ट्रैवल बैन, ये सबसे बिजनेस इम्पैक्ट होता है। पांचवा रिस्क है लो ईपीएस और हाई वैल्यूएशन। इनका ईपीएस है सिर्फ 0.72 का और पीए 125 का। मतलब क्या वैल्यूएशन लेकर आते हैं कि पब्लिक को लूट ले, राइट? मतलब पब्लिक को चूज लें। पब्लिक बेवकूफ़ बैठी है, हम जिस वैल्यूएशन पे लाएंगे। तो भैया जीएमपी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारी वेबसाइट फिनोविंग्स पे जीएमपी जैसे ही आएगा हम डालेंगे, आप फॉलो करते रहें। कंक्लूजन आप देख ही चुके हैं कि सुपर वैल्यूएशन पर हाई लेवरेज कंपनी आ रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, बट वैल्यूएशन तो सस्ते होने चाहिए ना। क्लियर मानना है, आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।